जय श्री राम मित्रों। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तभी रावण पुत्र इंद्रजीत लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर देता है। लक्ष्मण अचेत हो जाते हैं। यह देखकर प्रभु श्री राम और अन्य सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। शक्ति बाण लगने के कारण लक्ष्मण का अधिक समय तक जीवित रहना संभव था, परंतु आसपास ऐसा कोई वैद्य नहीं था इस शक्ति का इलाज कर सके। तभी विभीषण लंका के सुषेण वैद्य का नाम बताते हैं, परंतु रावण का वैद्य होने के कारण उन्हें इतनी आसानी से नहीं लाया जा सकता था। तभी यह कार्य हनुमान को सौंपा जाता है कि वे कैसे भी करके सुषेण वैद्य को शीघ्र अति शीघ्र लेकर आएं। हनुमान सुषेण वैद्य से चलने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु अपने महाराज रावण की आज्ञा के बिना सुषेण वैद्य आने से मना कर देते हैं। तभी हनुमान वैद्यराज को उनकी कुटिया समेत लंका से उठाकर लक्ष्मण जी के पास ले आते हैं। लक्ष्मण को देखते ही सुषेण वैद्य को उनका वैद्य धर्म याद आ जाता है और वे लक्ष्मण को देखने लगते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण के पास केवल आज रात का ही समय है, कल सूर्योदय होते ही लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। यदि लक्ष्मण को बचाना है तो इन्हें सूर्योदय से पूर्व ही हिमालय और कैलाश के पास द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर 4 महाऔषधियाँ लानी होगी, जिनके प्रकाश से चारों ओर दिव्यता फैल रही होगी। इनके नाम है विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। इन दिव्य औषधियों की इस समय लक्ष्मण को आवश्यकता है। सुषेण वैद्य कहते हैं कि यदि सूर्योदय से पूर्व ही इन औषधियों का रस लक्ष्मण को पिला दिया जाए तो लक्ष्मण पुनः जीवित हो सकते हैं। इतना सुनकर प्रभु श्री राम हनुमान से आग्रह करते हैं कि हे हनुमान, तुम लक्ष्मण को जीवित करने के लिए यह दुष्कर कार्य सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो केवल आज्ञा करें, मैं आज ही रात में संजीवनी लेकर आ जाऊंगा। प्रभु श्री राम हनुमान को तुरंत ही आज्ञा देकर विदा करते हैं। हनुमान भी अपने प्रभु की आज्ञा पाकर पवन वेग से आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद ही उन्हें प्यास का अनुभव होता है। तभी उन्हें धरती पर एक साधु की झोपड़ी दिखाई पड़ती है। हनुमान अपनी प्यास बुझाने के लिए उस साधु के पास जाते हैं तो देखते हैं कि साधु श्री राम के गुणगान में मस्त है। हनुमान साधु से प्रभु श्री राम का गुणगान सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और साधु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप प्रभु श्री राम को कैसे जानते हैं? वह ऋषि कहता है कि प्रभु श्री राम को कौन नहीं जानता, मैं तो तुम्हें भी जानता हूँ, तुम हनुमान हो, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, सब जानता हूँ। इतना कहकर वह ऋषि पुनः अपनी आंखें बंद कर लेता है। वास्तव में वह कोई ऋषि या साधु नहीं था, बल्कि रावण द्वारा भेजा गया कालनेमी राक्षस था, जो हनुमान का समय बर्बाद करने के लिए राम नाम का झूठा जाप कर रहा था। परंतु हनुमान को यह ज्ञान नहीं था। तभी वह ऋषि हनुमान को कहता है कि हे हनुमान, मैं तुम्हें कुछ ही क्षणों में जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पहुँचा सकता हूँ। तब हनुमान कहते हैं कि कैसे ऋषिवर? तब ऋषि हनुमान जी को नदी में स्नान करने को कहते हैं। उस नदी में कई मगरमच्छ थे, इसलिए ऋषि ने हनुमान को नदी में नहाने को कहा। हनुमान जैसे ही नदी में उतरते हैं, मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है, परंतु महाबली के सामने मगरमच्छ की क्या बिसात। कुछ ही क्षणों में हनुमान उस मगरमच्छ को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। जैसे ही मगरमच्छ मरता है, वैसे ही उसके अंदर से एक देवी प्रकट होती है और हनुमान को कहती है कि हे हनुमान, मैं कई वर्षों से इस मगरमच्छ की देह में श्राप के कारण रह रही थी, परंतु आज आपकी कृपा से मुझे इस देह से मुक्ति मिल रही है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परंतु हे महावीर, आप जिसे ऋषि समझ रहे हैं वह ऋषि नहीं, बल्कि रावण द्वारा भेजा गया कालनेमी राक्षस है। यह आपको षड्यंत्र करके यही रोकना चाहता है। हनुमान जी सब समझ जाते हैं और उस कालनेमी राक्षस को ऐसा सबक सिखाते हैं कि वह तुरंत ही यमलोक सिधार जाता है। कालनेमी का वध करने के पश्चात हनुमान तीव्र गति से पर्वत की ओर जाते हैं। मार्ग में उन्हें कैलाश पर्वत दिखाई पड़ता है। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हनुमान आगे बढ़ जाते हैं और कुछ समय में वह द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां कई औषधियों का प्रकाश पर्वत को सुशोभित कर रहा था। परंतु हनुमान को सुषेण वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी का
कोई पता नहीं चला। अतः बिना विलंब किए हनुमान पूरा पर्वत ही उठाकर आकाश में उड़ जाते हैं। आते समय हनुमान को प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी दिखाई पड़ती है। वहीं पर भरत श्री बाण लिए खड़े थे। हनुमान को निशाचर समझकर उन्होंने हनुमान पर ही बाण चलाकर उन्हें घायल कर दिया। जैसे ही हनुमान नीचे गिरते हैं, जय श्री राम का नाम पुकारते हैं। भरत प्रभु राम का नाम सुनकर कहते हैं कि लगता है मुझसे कोई अनर्थ हो गया है। यह तो राम भक्त है। जैसे तैसे हनुमान होश में आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यह तो उनके प्रभु श्री राम के भाई हैं। हनुमान उन्हें नमस्कार करते हैं और लक्ष्मण की हालत के बारे में बताते हैं। भरत हनुमान से क्षमा मांगते हैं और शीघ्र ही वहाँ से उन्हें विदा करते हैं। भोर होने में अब कुछ ही समय बाकी था। उधर राम बेसब्री से भक्त हनुमान को याद कर रहे थे। तभी जामवंत और विभीषण हनुमान के आने का समाचार देते हैं। वीर हनुमान तीव्र वेग से आकाश से धरती पर उतरते हैं और पूरा पर्वत लाकर सामने रख देते हैं। हनुमान कहते हैं कि हे वैद्य जी, मुझे औषधियों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैं संपूर्ण पर्वत ही उठा लाया हूँ। वैद्य सुषेण शीघ्र जाकर उन सभी औषधियों को निवेदन पूर्वक प्राप्त करते हैं और उसका रस निकालकर लक्ष्मण के मुंह में डाल देते हैं। संजीवनी औषधि के अंदर जाते ही चमत्कार हो जाता है और लक्ष्मण को होश आ जाता है। राम यह देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और संपूर्ण कार्य का श्रेय हनुमान को देते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। तो यह थी मित्रों वीर हनुमान की संजीवनी औषधि लाने की कथा। जय श्री राम।